हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, 8th मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एंड चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर 6 के क्वेश्चंस। चैप्टर 6 के चैप्टर में आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आना चाहिए, डिवीजन मेथड से भी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और साथ में परफेक्ट स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब चैप्टर 7 के क्वेश्चन, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 के हर एक क्वेश्चन को, चैप्टर 7 के हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ 400। 400 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें फाइंड आउट करने हैं कि उसमें कितने जीरोज होंगे। यहाँ पे देखिए 400 में 2 जीरोज हैं, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके डबल 4 जीरोज होंगे। 4 को हम लिख देंगे 16, 4 का स्क्वायर, और आगे 2 जीरो हैं तो 4 जीरोज हो जाएंगी। तो अगर हम 400 का स्क्वायर करेंगे तो हमें नंबर ऑफ जीरोज 4 यहाँ पे लिखनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर्स 64,000 and 46,292 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजंस। हमें यहाँ पे बताना है कि ये दो नंबर जो गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यदि किसी भी नंबर के एंड में नंबर ऑफ जीरोज आर ओड, देन नंबर कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे जीरोज जो है 3 है, तो 3 अपने आप में ओड नंबर है, सो 64,000 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। साथ में इस नंबर को अगर हम देखें तो इसके एंड में 2 आता है। तो अगर किसी भी नंबर के एंड में 2, 3, 7 और 8 आता है, देन नंबर कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे एंड में 2 आने की वजह से ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखने हैं जिसमें एक मेंबर जो है वो 6 गिवन है। हम जानते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 होंगे। तो यहाँ पे एक मेंबर को अगर 6 गिवन है, 6 इवन नंबर है, तो हम 2m को 6 के इक्वल रखते हैं, सो वी गेट m इज इक्वल टू 3। अदर मेंबर्स फाइंड आउट करने के लिए m की वैल्यू 3 हम पुट करेंगे m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 में, so we get 8 and 10. So Pythagorean triplets would be 6, 8 and 10. आप समझ सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वो 3 नंबर्स होंगे जो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग, तो अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, अगर ये सही है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बेस्ड एक क्वेश्चन भी आते हैं कई बार कि 3 नंबर्स गिवन होंगे और हमें चेक करके बताना होगा वेदर दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और नॉट। तो आप फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू थर्ड नंबर का स्क्वायर आप कर देंगे। दैट मींस इसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, सो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 16 एज सम ऑफ ओड नंबर्स। 16 को हमने ओड नंबर्स के सम की फॉर्म में लिखना है। दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ ऑन द बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। सो यहाँ पे हमें पता है फर्स्ट ओड नंबर्स का जो सम है उसको हम लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। जैसे फर्स्ट 2 नंबर्स का जो सम होगा वो 2 स्क्वायर, फर्स्ट 3 ओड नंबर्स का जो सम होगा दैट इज 3 स्क्वायर, फर्स्ट 4 ओड नंबर्स का जो सम होगा दैट इज 4 स्क्वायर। तो 16 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 2028 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2028 को हम किस स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो यहाँ पे 2028 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो नंबर हमें बताना है। इसके लिए हम लोग 2028 के
प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। सो वी गेट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आप लोग देख सकते हैं कि जो 2 है उसका पेयर बना हुआ है और जो 13 है वो भी पेयर में है, जो 3 है वो अनपेयर्ड है। सो हियर 3 इज अनपेयर्ड। सो जो 3 है, अगर मैं इस पूरे नंबर को 3 से ही और मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 का पेयर भी बन जाएगा, और जब सभी नंबर्स का, सभी फैक्टर्स का पेयर बना हुआ होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 3 होगा जिससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8934 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो हम इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर सकें जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने। दैट मीन्स यहाँ पे जो ये नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो इसमें क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए और साथ में हमें जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग 8934 जो है इसको सोल्व करेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू, कोशिश करेंगे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें यहाँ पे 98 जो है वो रिमाइंडर है, तो इसका मतलब 98 यहाँ पे होने की वजह से ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पे 98 ना होता, 00 होता, तो ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका होता। तो इसका मतलब 98 जो है वो इसमें एक्स्ट्रा है। तो 98 अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये जो नंबर बचेगा उसके लिए यहाँ पे रिमाइंडर 00 होगा, तो वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। सो नंबर सब्ट्रैक्टेड इज 98। सो हम इस नंबर में से हम 98 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो वी गेट 8836। तो अगर मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करता, सॉरी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता हूं तो देखिए रिमाइंडर 0, सो स्क्वायर रूट इज 94। यहाँ पे आप याद रखिए कि अगर हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लेंगे, लेकिन इसमें से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए या क्या नंबर ऐड किया जाए उसके लिए हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें पता है 9999 होगा, लेकिन वो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर लेना होगा जो कि 4 डिजिट का हो, ग्रेटेस्ट हो। ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। देखिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो 9999 है। अब यहाँ पे 9999 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लेकिन 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर भी होना चाहिए, इसमें से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा जिससे कि ये 4 डिजिट का भी रहे और साथ में ग्रेटेस्ट भी रहे, साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाए। तो हमें इसमें से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने, तो हम इसमें डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। 198 रिमाइंडर है तो 198 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 9801 इज द 4 डिजिट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो दैट इज 99। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सर इसमें हम कुछ नंबर ऐड करके भी तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें कुछ भी नंबर आप ऐड करेंगे तो ये 4 डिजिट का नंबर ना रह के 5 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 डिजिट का नंबर रहने के लिए हमें इसमें से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी वो 4 डिजिट का ही रहेगा। सो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलता है दैट इज 198 नंबर सब्ट्रैक्टेड एंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज 99। क्वेश्चन नंबर 8, 4225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and number of plants in each row. Let number of rows be x and number of plants in each row is also x. तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 3 रोज बनाई और एक रो में हमने 3 ही प्लांट रखे, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 9 होंगे। अगर हमने 4 रोज बनाई और हर रो में 4 प्लांट रखे, देन 4 × 4 16
प्लांट्स होंगे। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमें गिवन है 4225 और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि x मल्टीप्लाई x टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4225. सो x इज अंडर रूट 4225. So we get x is equal to 65. So number of rows is 65 and number of plants in each row is also 65. Question number 9. There are 3481 students in a school. PT teacher wants them to stand in a rows and columns such that the number of rows is equal to the number of columns. ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है. Find number of rows. Let number of rows be x, number of columns means number of students in each row is x. So total number of students are 3481. So here x multiply x is 3481. So x square is 3481. So x is 59. So number of rows is 59. Question number 10. Simplify. हमें इसको सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर रूट में. देखिए नंबर सेम है 5625 5625, लेकिन यहाँ पे जो डेसिमल है वो अलग अलग प्लेसेस पे है. इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग अंडर रूट 5625 फाइंड आउट कर लेंगे जो कि 75 है. अब देखिए हमने इसको डेसिमल को रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में 100, यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करने पे डिनोमिनेटर में 140. तो यहाँ पे देखिए हम इसको सेपरेट भी स्क्वायर रूट कर सकते हैं. सो यहाँ पे 5625 को हमने डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया है. 75 तो हम पुट कर देंगे. 75 अंडर रूट 100 इज 10 और यहाँ पे देखिए 100 का पेयर बना. सो स्क्वायर रूट इज 100. सो 75 अपॉन 10 इज 7.5 एंड 75 अपॉन 100 इज 0.75. दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे वी गेट 6.75. क्वेश्चन नंबर 11. अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी. ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, रूल है कि अगर ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसको कंबाइंड में भी लिख सकते हैं अंडर रूट में. फाइंड दिस. तो देखिए सबसे पहले हम इसको कंबाइंड में अंडर रूट में लिख देंगे. यहाँ पे हम लोग 3675 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे और 2352 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. यहाँ पे देखिए सारे पेयर बन गए 5 7 2 2 7 और ये 3 और 3 भी अपने आप में पेयर में है. तो स्क्वायर रूट हमें मिलता है 2940. क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 51.84 मीटर स्क्वायर. यहाँ पे हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है और हमें साइड फाइंड आउट करनी है. देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज 51.84. एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर इज 51.84. तो साइड इज अंडर रूट 51.84. तो साइड हमें मिलती है 7.2. यहाँ पे देखिए 51.84 को हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया बाय द मेथड ऑफ डिवीजन. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441. ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है. 441 हमें एरिया गिवन है और हमें साइड फाइंड आउट करनी है. देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज 441. सो साइड इज स्क्वायर रूट ऑफ 441 दैट इज 21 सेंटीमीटर. हियर वी गेट सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स. अब यहाँ पे देखिए पहले तो आप देखिए फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर आर 1 2 एंड 3. उनका क्यूब करना है और उनको ऐड करना है और फिर कंबाइंड का हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. ये देखिए फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आर 1 2 एंड 3. इनका हमने क्यूब किया, ऐड किया और कंबाइंड का हमने स्क्वायर रूट किया. सो दिस इज 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8 एंड 3 क्यूब इज 27. सो इनका जो सम किया दैट इज 36. सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6. तो फ्रेंड्स ये थे चैप्टर 6 के क्वेश्चंस. अब हम देखेंगे चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट के क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज 1188 ए परफेक्ट क्यूब
गिव रीजन। हमें ये बताना है कि क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है विद द रीजन। किसी भी नंबर के परफेक्ट क्यूब का पता करने के लिए हम लोग उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और यहाँ पे देखिए क्यूब के लिए या क्यूब रूट के लिए हम लोग जो पेयर बनाते हैं वो 3 का पेयर बनाते हैं। स्क्वायर रूट के लिए हम लोग 2 नंबर्स का पेयर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 नंबर्स का पेयर बनाएंगे। सो यहाँ पे 3 का पेयर बना हुआ है, लेकिन जो 2 है वो अनपेयर्ड है और 11 भी अनपेयर्ड है। हियर फैक्टर्स ऑफ दिस 2 and 11 आर नॉट इन ट्रिपल पेयर्स, सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमको इवेल्युएट, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए देखिए हम लोगों ने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया और 3 के पेयर बनाए। और यहाँ पे देखिए इसका क्यूब रूट इज 3 × 5 और यहाँ पे इसका क्यूब रूट 7। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस वी गेट 105। क्वेश्चन नंबर 3, find the least number by which 68,600 must be multiplied to make it a perfect cube. Find the perfect cube। यहाँ पे देखिए हमें एक ऐसा सबसे छोटा नंबर चाहिए जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें, जिससे कि एक परफेक्ट क्यूब बन सके। जिस तरह से हम लोगों ने स्क्वायर रूट के लिए किया था बिल्कुल सेम मेथड होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 3 के पेयर्स बनाने, बस वो ध्यान रखना होगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू प्राइम फैक्टर किए। सो यहाँ पे देखिए 2 जो है वो ट्रिपल में है पेयर में, 7 जो है वो ट्रिपल में है, लेकिन यहाँ पे 5 × 5 है, तो ये अनपेयर्ड है। यहाँ पे अगर हम इसको पेयर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें 5 एक और चाहिए। तो हमें इसको अगर पूरे नंबर को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो 5 है वो भी ट्रिपल के पेयर में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 5, और हमें इसका परफेक्ट क्यूब भी चाहिए। सो 68,600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 3,43,000। तो ये अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट। हमें इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड आउट करेंगे। क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, तो हम इस पूरे की जगह 2 मेंशन कर देंगे, 2 लिख देंगे। तो सब कुछ सेम रखते हुए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 25 + 2। 25 + 2 इज 27। अब हमें फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ 27। क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इस पूरे की जगह 3। सो इट बिकम्स 61 + 3 दैट इज 64। नाउ वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64। 64 का क्यूब रूट जो है वो है 4। सो वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के। आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आपको कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद की वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की अपलोड करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे विद सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।